Jai Hind students. Today we will start the second chapter, that is matter around us pure? That is very simple, very easy chapter and that is related to first chapter also. पहला चैप्टर आपने पढ़ा है, बहुत आसानी से अब आपको सब कुछ याद होगा और उसी से रिलेट करके आप इस सेकेंड चैप्टर को भी बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। ओके, मैटर के बारे में हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अब इसी मैटर के बारे में पूछ रहे हैं कि इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे चारों ओर जो चीज़ें हैं वो प्योर हैं? और क्या होती है प्योरिटी? ओके, प्योरिटी, मिक्सचर, हेट्रोजीनस, होमोजीनस, कंपाउंड, एलिमेंट्स, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। और जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आप कुछ चीज़ें जानते हैं और कहीं ना कहीं आपको उसमें कन्फ्यूज़न भी आता है, तो उसको आप क्लियर करने के लिए इस चैप्टर में अच्छे से आप उसे स्टार्टिंग से ही पढ़िए। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें बेसिक चीज़ें जो आप डेली लाइफ से रिलेटेड हैं उसे समझते हुए चलेंगे, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या चीज़ पूछी गई, देखिए कि जो आप अपने सराउंडिंग में चीज़ें जानते हैं, जैसे वाटर है, मिल्क है, जो आप डेली यूज़ करते हैं, क्या वो चीज़ें प्योर होती हैं? जैसे आप मार्केट में जाते हैं सामान लेने, तो आपको पता है कि वहाँ पर पूछते हैं कि ये चीज़ जब आप ख़रीदते हैं शॉपकीपर से, तो आप पूछते हैं, जूस लेते हैं, मिल्क लेते हैं, ऐसी चीज़ें, तो आप पूछते हैं कि यार क्या घी है तो प्योर है? तो उस पे लिखा होता है प्योर घी, प्योर मिल्क, ओके, प्योर बटर। तो क्या वो प्योर होता है एक्चुअली? उसमें कोई और चीज़ मिक्स नहीं होती है? उसकी प्योरिटी क्या 100% होती है? तो इसकी श्योरिटी कोई रेयरली दे सकता है कि वो 100% प्योर हो। ओके, बट उस पर रिटर्न होता है प्योर। तो हम एक्चुअली साइंटिफिकली क्या हो सकता है, क्या प्योरिटी का मतलब होता है, उसे हम समझते हैं। ओके, तो मिल्क जो है, आपको पता है कि मिल्क में वाटर भी होता है, वाटर कंटेंट भी है, प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग क्या मिल्क प्योर हुआ? उसमें क्या सिर्फ एक ही चीज़ होती है? जैसे सपोज़ वाटर है, वाटर की बात करें हम, तो वाटर का फार्मूला आप जानते हैं H2O। अगर वाटर जो आप पीने में यूज़ करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, उसमें क्या सिर्फ H2O होता है? आप जानते हैं कि जो वाटर हम लेते हैं, वाटर इसेंशियल है हमारे लिए, बहुत ज़रूरी है, बेनिफिशियल भी होता है। तो उसमें कौन कौन से मिनरल्स भी होते हैं जो बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, तो मिनरल्स भी अगर उसमें मिक्स हैं, यानी कि H2O के अलावा भी चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो मिनरल्स भी प्रेजेंट होने की वजह से वो भी प्योर नहीं हुआ। यानी कोई भी चीज़ अगर उसमें एक कंपोनेंट के अलावा दूसरा कंपोनेंट कोई भी चीज़ अगर प्रेजेंट है, तो वहाँ पर वो प्योर नहीं माना जाता। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट एंड प्रोटीन एक्सेट्रा। इसमें वाटर, फैट, प्रोटीन और भी चीज़ें इस तरह की मिक्स होती हैं, तो इसको हम प्योर नहीं मान सकते। ओके, ये कहा जाता है कि जो जो चीज़ें मिल्क में होनी चाहिए उसके अलावा कोई अदर देन दैट कोई चीज़ मिक्स नहीं की गई है, उसी को वो प्योर लिखते हैं। ओके, जब आप शॉप से लाते हैं चीज़ें, उस पर लिखी होती है प्योर, इसका मतलब ये है कि जो इसेंशियल है वो चीज़ें उसमें प्रेजेंट हैं, अदर देन दैट कोई और चीज़ मिक्स नहीं की गई, उसको प्योरिटी कहते हैं। लेकिन साइंटिफिकली अब आपको समझ में आ रहा है कि उसमें जब एक कंपोनेंट के अलावा कोई भी अदर कंपोनेंट है, तो वहाँ पर उसे हम प्योर नहीं कहेंगे। ओके, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि वाटर है, वाटर में H2O फार्मूला होता है, लेकिन उसमें अगर मिनरल्स भी हैं तो वो सिर्फ H2O नहीं हुआ, उसमें और भी चीज़ें प्रेजेंट हैं और वो होना भी चाहिए, ज़रूरी है। तो वाटर को हम प्योर नहीं बोल सकते। ओके, नेक्स्ट, व्हेन अ scientist says that something is pure, it means that all the constituent particle का मतलब क्या होता है? जिस चीज़ से वो मिलके बना होता है। constituent मतलब जिन जिन चीज़ों से कोई चीज़ मिलके बनाई गई है, of that substance are the same in their chemical नेचर, यानी उसमें केमिकली वो चीज़ प्रेजेंट है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट अगर हैं, तो ऑल द कंस्टिट्यूएंट ऑफ दैट सब्सटेंस आर सेम इन देयर केमिकल नेचर। तो सबका एक जैसा ही नेचर अगर होता है, एक ही चीज़ बहुत सारी है लेकिन एक ही चीज़ है, तो उसे हम प्योर कह सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि H2O है, अगर उसमें कोई मिनरल्स नहीं है, सिर्फ H2O मॉलिक्यूल है, बहुत सारे, एक ग्लास ऑफ वाटर में H2O मॉलिक्यूल बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, तो सिर्फ H2O 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 ऐसे बहुत सारे सिर्फ H2O हैं, तो वो क्या होगा? प्योर वाटर। Okay, a pure substance consists of a single type of particle,
सिर्फ एक ही टाइप का पार्टिकल वहाँ पर होना चाहिए। अगर दूसरे टाइप की कोई भी चीज़ प्रेजेंट है तो वहाँ पर प्योरिटी ख़त्म हो जाती है। इन अदर वर्ड्स अ सब्सटेंस इज़ अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। ओके, दूसरी तरीके से हम इसे कहें तो क्या कहेंगे, अ सब्सटेंस इज़ अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, यानी किसी भी मैटर का सिर्फ एक ही टाइप की चीज़ अगर वहाँ पर प्रेजेंट है तो उसे हम प्योर बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि हमारे सराउंडिंग में अब हम अगर देखते हैं तो ज़्यादातर चीज़ें क्या हैं, मिक्सचर हैं, और मिक्सचर में दो चीज़ें भी मिक्स हो सकती हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन वो दोनों अलग अलग अगर हम देखें तो क्या होंगी, प्योर होंगी। जैसे अब मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं कि अगर आपने वाटर लिया, प्योर वाटर सिर्फ H2 है जिसमें, और उसमें आपने NaCl मिक्स किया, NaCl यानी कॉमन सॉल्ट। ठीक है, कॉमन सॉल्ट यानी टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, जो नमक आप खाने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें NaCl है, Na प्लस और Cl माइनस होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड नाम होता है उसका। ओके, तो अगर NaCl को सिर्फ देखें सॉलिड फॉर्म में है तो वो प्योर है, सिर्फ वाटर को देखें H2 है तो वो प्योर है। अब दोनों को मिला दें, यानी कि नमक को पानी में घोल दें, डिसॉल्व कर दें, तो वहाँ पर एक सोल्यूशन बन जाता है। अब सोल्यूशन बनने के बाद वो दोनों ही प्योर नहीं रहे, वाटर में सोडियम क्लोराइड मिक्स हो जाता है, तो दोनों की प्योरिटी ख़त्म हो जाती है। ओके, तब वो मिक्सचर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल सी वाटर में भी आप जानते हैं कि वाटर के साथ सॉल्ट भी प्रेजेंट होता है उसमें, मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स में बहुत सारे मेटल्स हो सकते हैं, सॉयल एक्सेट्रा ऑल आर मिक्सचर। सॉयल में भी आपको पता है कि कई सारे अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे मिनरल्स भी, मेटल भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो व्हाट इज़ अ मिक्सचर। अब देखिए, सबसे पहले अब हम मिक्सचर की बात करें। मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाई मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, जब एक से ज़्यादा टाइप की चीज़ें मैटर में जो प्रेजेंट हैं, यानी सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, गैस गैस, या एनी वन, कोई भी कॉम्बिनेशन, सॉलिड लिक्विड लिक्विड गैस, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, तो वो क्या होगा, मिक्सचर। Sodium chloride is itself a pure substance and cannot be separated by physical process। यानी NaCl को कह रहा है कि Na और Cl को हम आसानी से, NaCl में से Na को और Cl को अलग अलग नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से। फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल का मतलब उसे तोड़कर या हाथ से खींचकर उसे हम अलग नहीं कर सकते, उसको फिजिकल मेथड बोलते हैं। इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी जिन चीज़ों से वो केमिकल से मिलके बना है, जैसे मैंने कहा सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोराइड होता है, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, तो उनको हम आसानी से अलग नहीं कर सकते। सिमिलरली शुगर इज़ अ सब्सटेंस विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर। तो सिर्फ NaCl की बात करें तो NaCl प्योर है। सिर्फ शुगर की बात करें, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है जानते होंगे आप, C12H22O11। ओके, C12H22O11 शुगर बोलते हैं इसे, जो आप खाने में यूज़ करते हैं, शक्कर, ठीक है, या चीनी भी बोलते हैं, शक्कर या चीनी, उसका फार्मूला है C12H22O11। वो भी क्या है, प्योर है। जब उसमें कोई और चीज़ नहीं मिलाते हैं, सिर्फ शक्कर है, सिर्फ शुगर है, तो वो प्योर है। सिर्फ सॉल्ट है, NaCl नमक है, तो वो प्योर है। जब उसे वाटर में मिला देते हैं या इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो वो मिक्सचर बन जाता है। ओके, सॉल्ट और शुगर सोल्यूशन इज मिक्सचर वेयर टू प्योर सब्सटेंस आर मिक्स्ड। ठीक है, जब पानी में, वाटर में, H2O में हम NaCl या शुगर कोई भी एक चीज़ भी मिला दें तो वो मिक्सचर बन जाएगा। Therefore we can say that a mixture contains more than one pure substance। तो इसको हम डिफाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं मिक्सचर को, कि मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को मिक्स कर दिया जाता है सब्सटेंस को, तो उसे हम मिक्सचर बोलते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए दिया है, लेमनेड, जिसमें आप शुगर, लेमन, वाटर, ऐसे और भी चीज़ें मिक्स कर सकते हैं, दो तीन या उससे भी ज़्यादा चीज़ें मिक्स की जाती हैं जो पीने में ड्रिंक की तरह यूज़ किया जाता है, तो वो भी मिक्सचर का एग्जांपल है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जैसे यहाँ दिया एलिमेंट, यानी जैसे आयरन है, आयरन में सिर्फ Fe, जैसे कोई आयरन ऑब्जेक्ट है उसमें सिर्फ आयरन ही होगा, Fe क्या है, सिंबल होता है आयरन का। तो Fe ये ग्रीन ग्रीन जितने भी पार्टिकल्स हैं ये सब आयरन पार्टिकल हैं, तो यहाँ पर ये एलिमेंट बोला जाता है कि आयरन ऑब्जेक्ट में सिर्फ वही होगा। फिर कंपाउंड, यानी
कंपाउंड का मतलब जब आयरन के साथ कोई और भी चीज़ मिक्स हो जाए, जैसे आयरन ऑक्साइड हो गया, तो आयरन के साथ अब ऑक्सीजन भी हो रहा है, मिक्स हो रहा है, ठीक है। आयरन के साथ हमने अगर कॉपर मिक्स कर दिया, आयरन के साथ जिंक मिक्स कर दिया मेटल, तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, कंपाउंड। ओके, मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। होमो का वर्ड का मतलब होता है होमोजीनियस का मतलब है सिमिलर हो, जो एक जैसा हो। जैसे एक ग्लास वाटर में अगर हमने शुगर या सॉल्ट को मिलाया, तो डिज़ोल्व करने के बाद अगर हम उसे शेक कर देते हैं, तो ऊपर से नीचे तक के लेवल में चारों ओर वो नमक क्या होता है, डिज़ोल्व हो जाता है, और ऊपर नीचे बीच में हर जगह एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इक्वली चारों ओर फैल जाता है, ठीक है। तो उनको कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यानी चारों ओर एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो उसे हम होमोजीनियस बोलते हैं। और हेट्रोजीनियस का एग्जांपल है कि अगर आपने शुगर लिया और पानी में डाल दिया, उसे शेक नहीं किया, तो कुछ टाइम तक शुगर क्या होगा, नीचे जाके बैठ जाएगा। जैसा एक एग्जांपल है इसका कि अगर आप चाय में चीनी मिक्स करते हैं, तो आप थोड़ी सी चीनी कप में डालते हैं और उसे शेक ना करें, ठीक है, स्पून से, तो क्या होता है, नीचे जाके चीनी बैठ जाती है, और फिर आप चाय पीना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऊपर की चाय आपको फीकी लगती है, और फिर धीरे धीरे जब नीचे लेवल पे आते हैं तो मीठी लगती है। यानी नीचे शुगर का कंसंट्रेशन कंटेंट ज़्यादा प्रेजेंट होता है और ऊपर कम होता है, तो इसको बोलते हैं हेट्रोजीनस, यानी नीचे ज़्यादा था और ऊपर कम, यानी इसको हम बोलेंगे यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। ओके, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थे, ठीक है। तो इसी को हम होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। ओके, वी विल कंटिन्यू दैट टॉपिक। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। और अभी आपको इतना लिखना है कॉपी में, इतना पढ़ना है, और आप इसको घर पे ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है, मिक्सचर बना के शुगर, सॉल्ट या लेमन के साथ भी आप उसे बना के पी सकते हैं। और सॉल्यूशन बनाने को आप एक्टिविटी बोल दीजिएगा घर में, और इसे बनाकर पी